रामपुर जिला अपने कई मामलों के लिए चर्चित रहता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं यहाँ की गांव सरकारों की। हमारी मुहिम में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव की सरकार कैसे काम कर रही है और वहाँ किस तरह के विकास कार्य किए जा रहे हैं और लोग कितने खुश हैं। क्या ग्राम प्रधान की कार्य प्रणाली की सराहना की जा रही है या फिर प्रधान सचिव के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। हमारे श्री न्यूज संवाददाता फहीम खान के साथ ब्लॉक स्वार के ग्राम पंचायत धनोरा का दौरा किया गया। यहाँ हमें विकास कार्यों की वास्तविकता का पता चला। ग्राम पंचायत धनोरा में विकास के नाम पर सिर्फ एक सीसी रोड पड़ी थी जो मानक के अनुरूप नहीं थी। इसके अलावा इंटरलॉकिंग और सीसी सड़क दोनों ही गुणवत्ताहीन थे। गांव में रास्तों, सड़कों और नालियों का अभाव था और पूरी ग्राम पंचायत बदहाल अवस्था में नजर आई। आइए देखते हैं पूरी तस्वीर और सुनते हैं ग्रामीणों की जुबानी। श्री न्यूज की मुहिम है कि जो गांव की सरकार है वो सरकार आखिर काम कितना कर रही है, कितने अच्छे काम कर रही है, कहाँ कितना विकास कर रही है, ये चीज़ सामने आना चाहिए। मैं इस वक्त रामपुर की ब्लॉक स्वार के ग्राम पंचायत धनोरा के अंदर मौजूद हूँ और मैं वो तस्वीर दिखाने के लिए आज यहाँ पहुँचा हूँ जो तस्वीर देश की तस्वीर है। और तस्वीर जो देश की है वो क्या है, जो 2024 का भारत है, जो डिजिटल भारत है, जिसको हम विकसित भारत के नाम से जानते हैं, वो भारत कैसा है, वो इन्हीं गांवों के अंदर बसता है। और इन गांवों की जो हालात हैं, इन गांवों की जो तस्वीर है वो क्या बदली है या वैसे ही है। जो पैसा केंद्र सरकार से चल के स्टेट सरकार के पास आता है और फिर वहाँ से ग्राम पंचायतों में आता है, क्या उस पैसे का उपयोग हो रहा है, पूरी बात जानेंगे। इस वक्त ये कौन से गांव में खड़ा हूँ? ग्राम धनोरा में। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम धर्मेंद्र जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आपने बहुत टाइम से आप इसी गांव के रहने वाले हैं, इस गांव की तस्वीर आज के वक्त कैसी है और इससे पहले कैसी थी? आज के वक्त तो इतनी जर्जर है कि देखी नहीं जा रही है कंडीशन, कि नालियों में ना कोई सफाई है और इधर उधर पूरा कचरा, जैसे एक गांव के बीच में भी इतना पड़ा है कि गांव के बाहर भी नहीं होना चाहिए जितना कि गांव के अंदर पड़ा हुआ है। और हम चाहते हैं कि सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे ग्राम में कुछ साफ़ सफाइयाँ कराई जाएँ और जो कुछ नींव निर्माण है। काम कितने हुए हैं आपके? काम तो साहब कुछ नहीं हुआ है अभी गाँव में। और ये जो पहले रास्ता था पड़ा हुआ वो भी उखेड़ कर डाल दिया गया है। 2 साल से लगभग हो गए हैं, अभी इसकी कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है इसमें। और गड्ढे कर दिए गए हैं, जो पहले ठीक था अभी समथिंग 1 साल पहले ये उखेड़ कर डाल दिए गए हैं। जी। चलिए मैं आपसे और जानूंगा। अभी ये स्थिति तो बड़ी खतरनाक है। क्या नाम है आपका? गणपत सिंह जी, आप इसी गांव में रहते हैं? जी। क्या स्थिति है यहाँ? जो पहले थी उससे और ज़्यादा बेकार है। ऐसा क्यों? पैसा तो सरकार बहुत देती है मगर विकास नहीं कर पा रहे हैं ना। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। पैसा आपने सवाल किया कि ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये कह देती नहीं है केंद्र सरकार, पैसा ही नहीं आ रहा है। पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आ ही नहीं रहा है, इसलिए विकास नहीं हो रहा। ये जिस रोड पे आप खड़े हो, जिसमें पानी रोड पे भी है जी, और ये नालियाँ और ये तमाम कूड़ा कचरा जो ये पड़ा है, ये क्या देते हैं कि परिवार निगम से पैसा आएगा तब विकास होगा। परिवार निगम कहाँ से देगी पैसा? अच्छा, अरे परिवार निगम के पास बजट ही नहीं है इतना, या केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, हम अपने पास से थोड़ी लगाएंगे। अच्छा, बाकी पैसा आता है या कोई विकलांग अगर अपनी इसके लिए कह देता है कॉलोनी के लिए, तो कहते हैं आपके पास ज़मीन है, वो भी नहीं करते। अच्छा, वो मानक से बाहर हो जाता है। जी। अच्छा, मतलब अगर कोई कॉलोनी लेना चाहे तो वो मानक से बाहर हो जाता है। जी। तो मानक में कौन आता है? जो पसंदीदा होता है। बिल्कुल है, बिल्कुल। दिलाई गई है। बताइए, कुछ बोलिए, गांव के बारे में बताइए कुछ। वही है जो आपके सबके सामने है। जो व्यक्ति पसंद है, मतलब वो उधर ही विकास है, इधर नहीं है। ये है। तो ये स्थिति, जो नालियाँ खरंजे नए बनने चाहिए थे वो बने हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। पैसा तो काफी आता है आपके यहाँ, मनरेगा के नाम पे भी आता है पैसा आता है, बीच के लोग खा जाते हैं। पैसा तो भरपूर आ रहा है सरकार से। खा कौन रहा होगा आपके अंदाजे से? अभी ऐसे तो हम नहीं कह सकते कौन खा रहा है, मतलब फिलहाल में। जिम्मेदार कौन है गांव का? कोई है प्रधान? जिम्मेदार तो मुखिया होते हैं, प्रधान को कहते हैं मुखिया। हाँ। वो जिम्मेदार होते हैं, उन्हें पता होगा कौन खाता है। उन्होंने कुछ लगाया? अब हमारी नज़र में तो कुछ नहीं लगा है फिलहाल। जिस रास्ते पे आप खड़े हैं, ये रास्ता बना है या ये वही पुराना रास्ता है? ये रास्ता कम कुछ कम बढ़ती 30 साल का हो गया, 30-35 साल का।
ये लाइन खुदी थी लाइन, तो लाइन पे ही मट्टी नहीं डलवाई है, गाँव वालों ने मिलकर डलवाई है। कंप्लीट कराया था बता करके कि क्या सीमेंट लगाया इन्होंने, ये आप स्थिति देख सकते हैं साहब। अच्छा, ये आपको उसका ये नहीं देखिए, ये बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने कि ये जो जिस तरह से ये जो सरकारी बजट है, जो उसका पैसा है, उसके औने पौने में इसको निपटाया जा रहा है, तो ये बड़ी बात है। अभी और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हाल है। नई निर्माण की जो व्यवस्था ग्राम पंचायतों के अंदर की जाती है, उसमें सीसी का निर्माण शामिल होता है। ये सीसी रोड डाली गई है। यहाँ के ग्रामवासी मौजूद हैं इस वक्त, देख सकते हैं मेरे पीछे। ये सीसी डाली गई है यहाँ, जरा देखें कितनी सीसी है। सर सरकार मिट्टी भेज रही है सीमेंट की जगह। अच्छा, मिट्टी से निर्माण किया जा रहा है साहब। ये सीसी है। सीसी कितने इंच होगा ये साहब? कम से कम 1 आध 10 तो निकलेगा लगभग, समथिंग 3-4 फीट, क्योंकि ये सब सीसी है साहब। अच्छा, सरकार का सीमेंट भी कमजोर हो चुका है। ये आप देख रहे हैं कि ये जिस तरह से ये मिट्टी इसके अंदर इंच या 1.5 इंच मुश्किल से इसके ऊपर माल डाल के और इसमें इसे निपटा दिया गया है। ये किसका घर है? जय कुमार के घर से हरपाल के घर तक ये स्थिति है। क्या यहाँ के काम कुछ हो रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है बिल्कुल। अब होता तो जो नाली पाली ये सब ऐसी थोड़ी पड़ी रहती। अच्छा, ये जो पानी है ये किसके यहाँ जा रहा है? किसके खेत में जा रहा है? ऊपर से पानी सब किसके खेत में जा रहा है? ये नए प्रधान जी के खेत में जा रहा है। अच्छा, तो ये नालियाँ जो हैं ये नाली बंद। इधर देख लेते हैं, नालियाँ भी कुछ जगह बंद दिख रही हैं। नालियाँ भी जो हैं वो स्थिति, ये तमाम तरह के, ये गाँव के लोग हैं और ये गांव के लोग मुझे बताएंगे कि किस तरह से ये जो हालात हैं ये इतने ख़राब क्यों हैं यहाँ। ये तो भाई प्रधान की कह सकते हैं, प्रधान ही मुखिया है तो उसको कोई कह सकते हैं। इसका डलवाना, सही डलवाना, गलत डलवाना, जनता का क्या कसूर है इसमें? बात भी सही है। चलिए एक बार और देख लेते हैं इनके जय कुमार की सीढ़ियाँ जो हैं। दिखा देता हूँ कि ये इंटरलॉकिंग, ये सीसी है और सीसी में ये जो माल पड़ा है यहाँ से ये मिट्टी चालू हो जाती है यहाँ से, यानी कि इसके अंदर जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता की बहुत बड़ी कमी है। और ये कमी किस लिए की गई, क्यों की गई, ये सबको जग जाहिर है। सब जानते हैं कि इसके पीछे मकसद क्या होता है। लेकिन हम जो उम्मीद करके आए थे कि गांव की तस्वीर बदली भी होगी, बड़ी सुंदर गांव होगा, बड़ा अच्छा उसका घर होगा, वह पंचायती घरों में वहाँ बैठने की व्यवस्था होगी, बच्चों के खेल कूद के लिए मैदान होगा या छोटा सा कोई पार्क बना होगा। लेकिन जो तस्वीर मैं सोच के आया था वो फ़िलहाल यहाँ नज़र नहीं आती। जो पैसा आ रहा है वो पैसा जिम्मेदारों के पेट में जा रहा है। कितने % किसको जा रहा है ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो स्थिति है धनोरा की, ग्राम पंचायत धनोरा की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आई।